दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज भारत से कह रहा है कि हमसे एक बोरी मक्का खरीद लो। हाँ, वही अमेरिका जिसने हर बार भारत पर उंगली उठाई, वही अमेरिका जो भारत के टैरिफ को लेकर बार बार रोता रहा, वही अमेरिका आज खुलेआम गिड़गिड़ा रहा। ये कहता है भुट्टा तो खरीद ही लो। देखो, भारत ने तेल नहीं खरीदा, भारत ने फाइटर जेट नहीं खरीदे, भारत ने कुछ नहीं खरीदा यूएस से, राइट? ये परेशान हो गया करना पड़ रहा है यार। अगर वो टैरिफ लगाएगा, चीजें महंगी होगी, आम आदमी की पहुंच से दूर होंगी। अब इसको दुख हो रहा है यार। ये कह रहा है ना ये हमसे हथियार खरीद रहे, ना हमसे तेल खरीद रहे, ना हमसे गैस खरीद रहे, ये कुछ नहीं खरीदे। चलो, कुछ नहीं खरीद रहे, भुट्टा खरीदो हमसे। ये कह रहा भुट्टा खरीदो। नेटो मेंबर्स, आप लोग रशिया से तेल लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि भाई मुझे बोलते हो सैंक्शन करने के लिए। मैंने देखो इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, उससे मेरे मेरे चक्कर और खराब हो गया यहाँ पर, एंड मेरा पूरा एक फट्टा बढ़ गया, विच आई हैव टू नाउ रिजॉल्व। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका को लेकर के कि अमेरिका के कई कैबिनेट्स मिनिस्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं जब भारत की मार्केट जो है इतनी बड़ी है, इनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इतनी जीडीपी इतनी बड़ी है, इनकी तादाद 1.4 अरब आबादी है, तब भी भारत जो है वो अमेरिका से एक बोरी भुट्टा तक क्यों नहीं ले रहा है, ये हमसे भुट्टा क्यों नहीं ले रहे हैं। इनडायरेक्टली अमेरिका जो है वो भारत के सामने भीख मांग रहा है कि हमारे यहाँ से कॉर्न लेना तुम स्टार्ट कर दो, क्योंकि इनकी जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका की जो जीडीपी है वो काफ़ी गिरती जा रही है, इकोनॉमी काफ़ी गिरती चली जा रही है जब से भारत जो है इनसे ट्रेड करना बंद कर चुका है। भारत जो है वो हर जगह से तेल ले रहा है, आटा ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। अब लेकिन भारत जो है अमेरिका से वो कॉर्न वगैरह कुछ भी सप्लाई जो है नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की ग्रोथ जो है वो काफी गिरती चली जा रही है। भारत अपनी 1.4 अरब आबादी पर गर्व करता है, लेकिन सवाल यह है कि उस 1.4 अरब में से कोई एक बोरी लगभग 35 किलो मक्का भी हमसे क्यों नहीं खरीदता। क्या ये सही है कि भारत हमें सब बेच दे लेकिन हमारा मक्का ना खरीदे? सोचिए, दुनिया की सुपर पावर कह रही है कि हमारा मक्का खरीद लो। लंबी स्टोरी है। ये कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन पीपल है, यानी कि 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, राइट? तेल नहीं खरीदा, भारत ने फाइटर जेट नहीं खरीदे, भारत ने कुछ नहीं खरीदा यूएस से, राइट? ये परेशान हो गया। कुछ पीएटाई के बारे में डील की बात चल रही थी 1-2 दिन पहले, लेकिन जो ये चाह रहा है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वो भारत ने कुछ नहीं करा। भारत ने इनफैक्ट अमेरिका से जो तेल खरीदा था 2024 में, वो भी कम कर दिया खरीदना। वो भी भारत ने बोला कि चलो हम कुछ नाइजीरिया से ले लेते हैं, कुछ कहीं और से ले लेते हैं, वो भारत ने स्प्रेड आउट कर लिया। अब इसको दुख हो रहा है यार। ये कह रहा है ना ये हमसे हथियार खरीद रहे, ना हमसे तेल खरीद रहे, ना हमसे गैस खरीद रहे। अरबों डॉलर की हथियारों की डील से लेकर एक बोरी भुट्टा, ये चल रही है ग्लोबल इकोनॉमी आजकल। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 2-3 दिन के जिस तरह से वो चीजें बोल रहा है, जहां पर उसने एक ट्वीट करा नेटो के बारे में कि भाई नेटो को चाइना पे सैंक्शन लगाने चाहिए, उस ट्वीट में भारत का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद कई बड़े इंटरेस्टिंग लोगों की तरफ से कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं जहां पर बड़े पेचीदे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब नेटो का क्या फ्यूचर है। तो उसके बाद बोलते हो कि भाई मुझे बोलते हो सैंक्शन करने के लिए। मैंने देखो इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, उससे मेरे मेरे चक्कर और खराब हो गया यहाँ पर, एंड मेरा पूरा एक फट्टा बढ़ गया, विच आई हैव टू नाउ रिजॉल्व। तुम लोग सैंक्शन लगाने को तैयार नहीं हो, तुम लोग इंडिया से तेल लेते हो, तुम लोग रशिया से भी तेल लेते हो और रशिया से भी गैस लेते हो, फिर क्या फायदा? व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ? इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सो लेट्स लिसन टू इट, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें बोली हैं जहां पर कुछ और मतलब भी निकलते हैं। एंड अमेरिकन सैंक्शन से ये चीज अभी डाउन इन द ग्राउंड बोन्स पे सबके पहुंच गई है कि साहब ये दोबारा नहीं सहेंगे हम। एंड दैट इज वन थिंग विच इज एक्सीलेंट। तो दर्द होगा, बट इन द लॉन्ग टर्म अच्छे के लिए दर्द होगा, एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट। नाउ इसको देखिए, अगर आप पर्सपेक्टिव में डालिए, नाउ हाउ डज एनीबडी ट्रस्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? एंड इट्स नॉट जस्ट ट्रंप, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को कोई कैसे ट्रस्ट करेगा? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिस तरह की चीजें पहले पीछे दरवाजों के पीछे होती थी, आज अमेरिकन्स ने दिखा दिया कि ये दरवाजे के बाहर करके कोई इनका हाथ नहीं है। वेल दैट इज समथिंग लिटिल एक्स्ट्रा टू फिगर आउट।
ऑल्दो मैं एक ओपिनियन इसके ऊपर एक अलग अपडेट में मैं बात करूंगा कि नेपाल में खैर द वर्स्ट डिड नॉट हैपन एंड कुछ हुआ है पीछे से जहां पर अ बेटर रिजल्ट हैज कम आउट, तो उसके ऊपर कभी और बात करी जाएगी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस टाइम पे एक अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि नेटो की क्या रेलेवेंस है, दैट मीन्स अमेरिकन जो एक रेलेवेंस के ऊपर, अमेरिकन स्टैंडिंग के ऊपर एक आवाज। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें कि दुनिया जो नजर आने वाली है ना, उसमें इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा। पर्सनली मोदी को लाइक नहीं करती हूँ, बट एटलीस्ट वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हमारी तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो, मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप्स द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन द वर्ल्ड टुडे। इंडिया तो हमारा दोस्त है, मोदी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये वो। ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान में पिटन पड़ गया, पाकिस्तान में मातम हो रहा है कि वहां पे खुशियां मनाई जा रही थी। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि जी खुशियां मनाई जा रही थी, बिल्कुल मनाई जा रही थी। जब इंडिया को बुरा भला कह रहा था अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कह रहे थे, इंडिया के हवाले से टैरिफ लग रहे थे, 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाए, तो बड़ी खुशियां वहां पर मनाई जा रही। डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी जी को कॉल करे, मोदी जी उसका फोन ना उठाएं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको एहसास भी है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस भी करा कि सर इस डायरेक्शन में मत जाओ। हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस, इसको तो पकड़ा गया है कितने तीजे में, ही हैज बीन टर्न्ड, वो झूठ बोला इसके बारे में, कतर के बारे में कि मुझे पता नहीं था। सबको पता है और होना चाहिए कि इसको पता था। झूठ बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे वैसे करूंगा। अब इंडिया हैज फाउंड आउट कि इसका क्या वैल्यू और वर्थ है। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स आए हैं ऑफ लेट, बाइडेन से लेके इसको, मीडियोक्रिटीज हैं को अपने डायरेक्टली अपने वेपन्स के साथ हिट कर रहा है। और हालांकि अमेरिकनों ने जब वेपन्स दी थी यूक्रेन को, उन्होंने कहा था ये रूस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करो, इन रशिया, माने अपने जमीन पे करो। तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड एंड आई डोंट थिंक ही हैज द स्टैचर, द कैपेबिलिटी टू हैंडल इट, ट्रंप। मगर वो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, अब क्या करें। जाहिर है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा। साथियों, अमेरिका के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकतें करी हैं भारत के खिलाफ, भारत ने उससे ट्रेड करना साफ तौर पे बंद कर दिया। अब इनडायरेक्टली ये लोग भीख मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ से एक बोरी भुट्टा ही ले लो तुम लोग, क्योंकि इनकी जो इकनॉमी है वो काफ़ी गिरती चली जा रही है, क्योंकि इनसे कोई भी जो है वो ट्रेड नहीं कर रहा है। और भारत से कहा है इन लोगों ने कि आपकी 1.4 अरब आबादी है, तब भी आप हमसे ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, तब भी आप हमसे एक बोरी भुट्टा तक क्यों नहीं ले पा रहे हो, यानी कि कॉर्न क्यों नहीं ले पा रहे हो। तो भारत ने साफ तौर पे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि हम अपने फार्मर्स का ख्याल रखते हैं, हम अपने फार्मर्स से ही ट्रेड करेंगे, हम अपने फार्मर्स से ही, किसानों से ही भुट्टे की लेंगे और इंडिया में सप्लाई करेंगे। तो अमेरिका का देखा जाए पूरी तरह से पत्ता जो है वो साफ हो चुका है हमेशा के लिए। अब इंडिया जो है अमेरिका से कभी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जिसके बाद से भारत का दिमाग जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है कि अमेरिका जो है इस लायक ही नहीं है उससे ट्रेड करी जाए, क्योंकि अमेरिका ने कई ऐसी बातें जो हैं जगह जगह जा करके बोली हैं जो दिल पे लगी है भारत के। अब भारत जो है वो अमेरिका के साथ कभी ट्रेड नहीं करेगा। और अमेरिका की इकोनॉमी उस समय प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो बहुत ख़राब होती चली जा रही है, क्योंकि उससे कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। अमेरिका के अंदर इस समय इंडियन प्रोडक्ट्स की इतनी हाई डिमांड है और वो उनके जो दाम है, उनके जो प्राइसेस है वो इतने हाई हैं कि पूछने को नहीं। अब इंडिया जो है इसको कुछ सप्लाई नहीं कर रहा, और जितना सामान जो है अमेरिका के अंदर इस टाइम प्रेजेंट में है उनके जो रेट्स हैं वो इतने हाई हो गए हैं कि नॉर्मल और रिच से रिच इंसान भी जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है।
तो ये सब सूरत हाल जो है वो अमेरिका से सामने निकल के आ रहे हैं। को अमेरिका के अंदर भी प्रदर्शन खड़ा हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि भाई हमारे डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दो। अमेरिका की जो जनता है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, भारत का साथ देती है, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हरकतें कर देते हैं कि पूछने को नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।